तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली वीडियो में कि वर्डप्रेस कैसा होता है, कैसे सेटअप करते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, वर्डप्रेस का इंटरफेस कैसा होता है। आज आती है बारी कि वर्डप्रेस में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो होते हैं प्लगइन। तो हमारी इसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से प्लगइन्स होते हैं, किन किन प्लगइन्स का काम रहता है और कैसे ये प्लगइन काम करते हैं और इन प्लगइन्स का यूज़ क्या रहता है। ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लगइन्स होते क्या हैं। देखिए, प्लगइन्स बेसिकली क्या होते हैं, रेडीमेड टूल्स होते हैं। जैसे सपोज करो, आप इमेजिन करो जैसे आपकी शर्ट बन रही है, तो शर्ट में बटन बने बनाए, आपको बटन अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आपका पहले से आप मार्केट जाइए, बटन खरीद लीजिए। जैसे सपोज करो आपके पास बैग बनाना है, आपको बैग, तो बैग में चेन लगी हुई है, तो आपको बनी बनाई चेन है, आप बस चेन लाइए, मार्केट से लाइए, लगा लीजिए। या हम कह सकते हैं कि रेडीमेड बनी हुई चीजें हैं सारी, कपड़ा लाके शर्ट बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी शर्ट ही बनी हुई है। तो ऐसे ही जो हम वेबसाइट बनाते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें रेडीमेड बनी बनाई मिल जाती है, जैसे थीम एक बनी बनाई मिल जाती है, ऐसे प्लगइन भी होते हैं। अब प्लगइन क्या है? प्लगइन है टूल्स कैसे हैं कि जैसे आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए तो कॉन्टैक्ट फॉर्म का आपने प्लगइन डाउनलोड कर लिया, जैसे WP फॉर्म या फिर आपने मैट फॉर्म डाउनलोड करके लगा दिया। आपकी वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है, आपने क्या किया, एक प्लगइन डाउनलोड कर लिया जिसका नाम है लाइट स्पीड, W3 टोटल कैशे। ऐसे बहुत सारे प्लगइन होते हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको एडिटर की जरूरत पड़ रही है, आपने देखा कि मेरे को टेबल बनानी है, मेरे को सब बनाना है, आपने एडवांस एडिटर टूल सेटअप कर लिया है। तो ऐसे करके छोटी छोटी चीजें होती हैं जो सबसे जरूरी होती हैं, जो वर्डप्रेस में जरूरी रहेंगी। और इस कोर्स के दौरान जो आप सीखेंगे, मैं आपको कंप्लीट लिस्ट आज बताने वाला हूं कि कौन कौन से प्लगइन आपको इंस्टॉल करने हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कौन कौन से प्लगइन हमको चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं, वो है इंस्टॉल प्लगइन के अंदर डैशबोर्ड में आ जाएंगे और डैशबोर्ड में जाने के बाद हम ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, यहां पर अगर आप इंस्टॉल प्लगइन पर क्लिक करते तो आपके पास क्लासिक एडिटर, रैंक मैथ, एसईओ, दो प्लगइन हमारे पास ऑलरेडी है। मैं ऐड न्यू पर क्लिक करता हूं तो यहां पर दो प्लगइन, पहला प्लगइन का जो नाम है मैं आपको बता भी देता हूं। सबसे पहले प्लगइन का नाम है वो है आपका क्लासिक एडिटर। क्लासिक एडिटर आपको इंस्टॉल करना है। क्लासिक एडिटर बेसिकली क्या करता है, आपके एडिटिंग टूल के काम आता है कि मतलब आपका जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन कैसे आपको लिखना है वर्डप्रेस में, उन चीजों के काम आता है। नंबर 2 आता है रैंक मैथ। आपका आता है रैंक मैथ। क्या है रैंक मैथ? एक एसईओ टूल है। इससे रिलेटेड एक और टूल भी आता है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो आप ऐड न्यू प्लगइन में जाएंगे तो पहला प्लगइन मैंने आपको बता दिया, क्लासिक एडिटर, देखिए ऑलरेडी इंस्टॉल है। दूसरा एडिटर जो आता है वो आता है आपका रैंक मैथ, जो मैंने आपको बताया कि एसईओ के काम आता है। तीसरा प्लगइन देखिए ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है AKIS मैट। AKIS मैट क्या टूल क्या करता है, ये आपकी जो वेबसाइट पर जो स्पैम कमेंट आती है, जैसे कोई लिंक लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो प्लगइन आता है, तीसरा प्लगइन, उसका नाम है जेटपैक। जेटपैक क्या करता है, जैसे आपको बैकअप सर्विस चाहिए, आपकी ऐप में लेजी लोड इनेबल करना है, आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कनेक्ट करना है, तो वो फैसिलिटी भी आपको जेटपैक प्रोवाइड करा देता है। इसमें तीसरा प्लगइन जो आता है वो आता है गूगल साइट किट का प्लगइन आता है। जैसे आपको अपनी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करना है, गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करना है, एडसेंस से कनेक्ट करना है, तो यहां पर ये एक प्लगइन है जिसका नाम है गूगल साइट किट। ये भी आपको इंस्टॉल करके रखना है। अगर आगे चल के आपको हमारे साथ वेबसाइट बनाना सीखना है तो ये प्लगइन आप लाइन बाय लाइन नोट कर लीजिए। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में सबके नाम लिख दूंगा मैं, तो आपको इनको यूज करना है और लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये भी आपको रखना है। इसके बाद आता है एक एडवांस एडिटर टूल आता है, एडिटर टूल। ये देखिए, एडवांस एडिटर टूल एक ऐसा टूल आता है जो क्या करता है, आपकी वेबसाइट पर आपको जैसे टेबल बनानी है तो उसके भी काम आएगा। एडवांस्ड है, आई थिंक वो एडवांस्ड एडिटर टूल। ये देखिए एडवांस्ड एडिटर टूल, तो इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। रैंक मैथ में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसको भी आप इंस्टॉल करके रखिए। इसी की तरह से आपको एक टूल आता है WP ऑप्टिमाइज टूल आता है। क्या आता है? WP ऑप्टिमाइज। WP ऑप्टिमाइज टूल क्या काम करता है, ये आपकी वेबसाइट पर जैसे आपने बहुत सारे रिवीजन हो रहे हैं, बार बार डिजाइन बना रहे हैं, कोई ड्राफ्ट में चली गई है, कोई फालतू कमेंट पड़ी हुई है, ऐसे डेटाबेस को ऑप्टिमाइज करने का काम आता है। इसका नाम है WP ऑप्टिमाइज। ये क्या करता है, आपके डेटाबेस को क्लीन भी करता है। जैसे होता है ना कि घर में पुराना कचरा पड़ा हुआ है, तो पुराना कचरा, जगह तो ठीक है हमारे यूज हो रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पुराना कचरा खराब ही होता है घर में। ऐसी आपके डेटाबेस के कचरे को ये क्या करता है, ठीक करता है। तो डेटाबेस को क्लीन करना, डेटाबेस को सही रखना, डेटाबेस को अप टू डेट रखना, उसके अंदर फालतू डेटा को हटाना, कमेंट्स को हटाना, स्पैम कमेंट्स को हटाना, ये सारे काम करता है। और ये टेबल को भी ऑप्टिमाइज करता है, तो ये भी आपको संभाल के रखना है। इसके बाद आता है आपका स्मश, SMUSH, स्मश। सॉरी, मैं थोड़ा स्पेलिंग सही लिख रहा, हाँ स्मश, देखिए ये आ गया
SMUSH स्मश करके प्लगइन आता है। ये किसके काम आता है मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी वेबसाइट पर इमेजेस के जो लोड एक्स्ट्रा हैवी इमेजेस होते हैं तो उनको कंप्रेस करता है, साथ ही साथ आपकी वेबसाइट पर इमेजेस को ऑप्टिमाइज भी करता है। आपने देखा होगा कि आपकी इमेज धीरे धीरे करके लोड होती है ऐसे मतलब ना ब्लरी इफेक्ट में लोड होती है, ताकि वेब पेज पर एकदम से लोड ना पड़े और आपकी वेबसाइट का लोड टाइम मेंटेन हो जाए, तो वो भी इसके काम आता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट प्लगइन आता है W3 टोटल कैशे आता है। टोटल कैशे W3 सॉरी W3 अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे W3 टोटल कैशे, तो W3 टोटल कैशे एक प्लगइन होता है। W3 कैशे, अरे W3 टोटल कैशे, ये एक प्लगइन होता है। ये आ गया, देखिए W3 टोटल कैशे ये क्या करता है आपकी वेबसाइट में, एक तो आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, कैशे को इनेबल करता है, ताकि जो लोग आपने देखा होगा कि एक बार वेबसाइट को विजिट किया, दोबारा विजिट किया तो क्या होती है साइट थोड़ा सा फास्ट फील होती है। तो ये नंबर नेक्स्ट आता है प्लगइन का W3 टोटल कैशे। आप इसमें एक और यूज कर सकते हो, जैसे WP फास्टेस्ट कैशे, ये भी आप यूज कर सकते हो। ऐसे इसमें एक लाइट स्पीड भी आता है, लाइट स्पीड, ये लाइट स्पीड भी आता है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। ये भी काफी अच्छा प्लगइन है, ये भी आपकी वेबसाइट की स्पीड को इंप्रोवाइज करने में काम आता है। आप देख सकते हैं कि इसके भी 6 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है, मतलब ये बाकी सबसे ज्यादा डाउनलोडेबल होने वाली क्या है एक प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा कि हमको और कौन से प्लगइन होते हैं कि अब आता है एक प्लगइन और जिसमें आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि हमारी जो वेबसाइट है जैसे DSOM.in है, ये हमारी कस्टम वेबसाइट है, लेकिन हमने जो नई वेबसाइट बनाई है ये बनाई है dev.dsm.in। ये हमारा नया लुक आप देख रहे हैं वेबसाइट का पहली बार। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये वेबसाइट हमने कैसे बनाई है, पेज बिल्डर के थ्रू बनाए थे जिसका नाम है आपका एलिमेंटर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रखा है एलिमेंटर। देखिए इसके 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा यूजर इसको यूज कर रहे हैं, तो कितना पॉपुलर प्लगइन है। तो ये आपके यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब आपको कोडिंग नहीं आती तो वर्डप्रेस का यूज ही ऐसा होता है कि आपको कोडिंग नहीं आती, आप कोडिंग के थ्रू नहीं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट को बना सकते हो। आपको एलिमेंट में क्या चाहिए, स्लाइडर चाहिए, कैसे चाहिए, तो ये भी आप सीखोगे आगे चल के। इसको भी आपको अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करना है कि जब आप इंस्टॉल करोगे हमारे साथ। इसके बाद आता है कि आपको जैसे अपनी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो आप यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी प्लगइन आ चुका है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये आपकी वेबसाइट पर अच्छे कस्टमाइज फॉर्म बनाकर देता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इसी के दौर में एक होता है WP फॉर्म्स। आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। WP फॉर्म्स करके मैं बता देता हूं कि WP फॉर्म प्लगइन भी आप यूज कर सकते हो। देखो इसके भी 6 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। और एक और कंपनी है जिसका नाम है मैटफॉर्म। इनमें से जो भी आपको सही और सूटेबल लगता है आप इनमें से कोई भी एक प्लगइन यूज कर सकते हैं। मैटफॉर्म भी यहाँ पर आ गया, देखिए मैटफॉर्म, इसके भी आप देखिए 4 लाख से ज्यादा डाउनलोड है। तो ये भी क्या करता है आपकी वेबसाइट पर फॉर्म बनाने के काम आता है। इसके बाद नेक्स्ट प्लगइन आता है आपका, इतना सब कुछ होने के बाद कि वेबसाइट पर कैसे काम करेंगे, तो ऐसे में एलिमेंटर के कुछ प्लगइन आते हैं एड ऑन। अगर आप एलिमेंटर परचेज नहीं कर सकते, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपको एज अ एलिमेंटर का जो $59 का प्लगइन है, देखिए मैं आपको बताता हूं एलिमेंटर कितने का प्लगइन है। एलिमेंटर, ये देखिए एलिमेंटर प्लगइन है। इस एलिमेंटर के प्लगइन पर अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये प्लगइन जो है बहुत महंगा प्लगइन है। अगर आप इसकी प्राइसिंग पे जाएंगे खाली पेज बिल्डर प्लगइन की, तो ये $59 का प्लगइन है। आपका पूरे साल का प्लगइन कॉस्ट होती है। अभी ये दिखाएगा मंथली बेसिस पे, देखिए $4 का है मंथली बेसिस पर और एनुअली बिल होगा। यानी कि अगर आप इसे खरीदने जाते हो एनुअली में तो लगभग आपको $60 खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो हम ओरिजिनल प्लगइन जो हमने अपनी एजेंसी अकाउंट के लिए लिया है वो आपके साथ भी हम शेयर कर देंगे, जो बिल्कुल हमने 1000 साइट्स का, अगर आप देखेंगे तो हमने इसका 1000 साइट्स का एक ले रखा है और अपने सब्सक्राइबर्स को हम ये सिर्फ और सिर्फ $10 में दे रहे हैं। आपको ऑफिशियल प्लगइन मिल जाएगा हमारी तरफ से $10 में। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हम नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने लिए पेड प्लगइन जो ऑफिशियल प्लगइन है इनका वो आप हमसे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप लेंगे तो आपको $10 में पड़ेगा और आपको ऑफिशियल प्लगइन मिल जाएगा। जो जबकि ये प्लगइन कितने का है, मैंने आपको बता दिया कितने का है ये है $59 का पूरे साल का। अब आते हैं वापस टॉपिक पे। तो इस प्लगइन के साथ साथ क्या होता है कि अगर आपने वेबसाइट बनाई है और आप नहीं चाहते कि यार मैं पेड प्लगइन नहीं लेना चाहता, मैं भी सॉल्यूशन देता हूं, तो एलिमेंट किट्स करके आता है। ये इसके साथ एक हेडर, मतलब इसके साथ आपको पेड जो एलिमेंटर के वर्जन होते हैं उनको प्रोवाइड करा देता है। एलिमेंटर एड ऑन
एलिमेंटर एड ऑन करके आप सर्च कर सकते हो, या एलिमेंटर डालेंगे तो एलिमेंटर से रिलेटेड बहुत सारे प्लगइन होते हैं। जैसे मैं एक सेकंड है, एलिमेंटर की स्पेलिंग गलत हो रखी है, MENTOR एलिमेंटर, ये देखिए। तो एलिमेंटर के आप टाइप करेंगे तो एलिमेंटर से रिलेटेड जो भी एड ऑन प्लगइन्स है, जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे ये देखिए एलिमेंटर किट, ये प्लगइन है, एलिमेंट किट्स है, ये एसेंशियल एड ऑन वाला है, रॉयल एलिमेंटर एड ऑन है, प्रीमियम एड ऑन है, ये भी 2-3 प्लगइन ऐसे हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हो। जनरली मैं एलिमेंट किट्स भी प्रेफर करता हूँ, रॉयल एड ऑन भी प्रेफर करते हैं हम, ये वाला रॉयल एड ऑन वाला, ये भी काफी अच्छा प्लगइन है। आप देख सकते हो कि इसके देखिए 5 लाख से ज्यादा डाउनलोड है, ये देखिए इसके 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। और ये एसेंशियल एड ऑन वाला मैं ज्यादा यूज करता हूँ, इसके देखिए कितने हैं, 2 मिलियन है। तो अगर आपको भी वेबसाइट बनानी सीखनी है तो आपको भी ये प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। वो बेसिक प्लगइन है जो मैं आपको बता रहा हूं, आपके आने वाले टाइम में काम आने वाले हैं, जो आपको भी इंस्टॉल करके रखने हैं जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि साथ साथ आपको ये करके रखना है ताकि जब हम क्लास लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये प्लगइन ही आपके काम आने वाले हैं। इसके बाद एक और प्लगइन होता है, इसे कहते हैं हेडर फुटर प्लगइन बोलते हैं इसको, हेडर फुटर। मैं इसको टाइप कर देता हूं क्योंकि एलिमेंटर में हेडर फुटर ही पेड तरीके से बनाया जाता है, तो इसके लिए सेपरेट एक प्लगइन है एलिमेंटर का, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एलिमेंटर हेडर फुटर कोड भी आप मैनेज कर सकते हो, ये एलिमेंटर का इसमें भी मिल जाएगा वैसे आपको, लेकिन ये वाला भी यूज कर सकते हो आप, मतलब कोई भी हेडर फुटर का हाँ, ये देखिए। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आप एक और प्लगइन है हेडर और फुटर का, जिसे आप यूज कर सकते हो, ये अल्टीमेट एड ऑन फॉर एलिमेंटर, फॉर्मली एलिमेंटर हेडर फुटर। तो ये देखिए 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है, इसको आपको भी यूज करना है अपने साथ, इसको अलग से इंस्टॉल करना है। अगर आप एलिमेंटर का प्लगइन नहीं खरीदना चाहते, लेकिन मैंने बता दिया अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम एलिमेंटर का ऑफिशियल वर्जन जो 100% जेन्युइन है, कंपनी से डायरेक्ट अपडेट होगा, कोई बीच में कोई GPL लाइसेंस नहीं है, कोई ब्रेक कोड नहीं है, कुछ नहीं है, आपको ओरिजिनल प्लगइन दे देंगे मात्र $10 में, जो एजेंसी अकाउंट का होगा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे और आप अपनी अच्छे से वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। इसके बाद आता है वेबसाइट के अंदर आप चाहो तो, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक और प्लगइन भी होता है, जैसे योस्ट भी एक प्लगइन है उसके लिए, SEO के लिए, आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। आप अगर ये प्लगइन आप देखेंगे तो 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोडेबल है, आप इसको भी यूज करना मैं आपको सिखाऊंगा, तो इसको भी आप रख सकते हैं अपनी लिस्ट में कि ये भी आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे प्लगइन है जो एक बिगिनर के लिए बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा और भी इंपॉर्टेंट जो प्लगइन्स होंगे, एक और इंपॉर्टेंट प्लगइन मुझे याद आ गया जो सबसे जरूरी था, वो है वूकॉमर्स। वूकॉमर्स, अगर आपको कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है जिसके लिए वर्डप्रेस ज्यादा फेमस हुआ है, वो है वूकॉमर्स प्लगइन। ये एब्सोल्युटली फ्री में इसमें मिलता है, मतलब इसके पेड वर्जन अलग है, लेकिन आप देख सकते हैं इसके 8 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। मतलब जितनी भी वेबसाइटें वर्डप्रेस में वूकॉमर्स में बनती हैं, मतलब जो ई-कॉमर्स साइट होती है वूकॉमर्स के अंदर बनती है, 8 मिलियन से ज्यादा। आप सोच सकते हैं कि 8 मिलियन बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। इस सारी साइटें किसमें बनी है, वूकॉमर्स में। अगर आप इस प्लगइन को चलाना सीख जाएंगे तो आपको 80 लाख वेबसाइट्स पर वूकॉमर्स यूज होता है, और इन एक्सपर्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि देश में इंडिया में ई-कॉमर्स का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे प्लगइन हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और इन सब के बारे में यूज करना हम सीखेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे वेबसाइट पर यूज होते हैं, और जो भी और एडिशनल प्लगइन है जो आगे आने वाले कोर्स में आप सीखने वाले हैं, तो उनका भी यूज करना आपको सिखाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं। और अगर आप इससे रिलेटेड आगे की वीडियो देखना चाहते हो तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।